बहुत अच्छा किया मेरे भाई। मैं ये सोचकर तड़प रहा था कि जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ है उसे मैं कैसे न्याय दिलवाऊं। तुमने इतना अच्छा कदम उठाया कि तुम महान बन गए हो आज। शाबाश। इंसान की जान भले ही चली जाए पर मान नहीं। ये नेक काम करके तुमने पूरे समाज में हमारा सर ऊंचा किया है। वचन देकर उसे निभाने वाला बहुत महान होता है। अपना वचन तो सभी निभाते हैं, तुमने बड़े भाई का वचन निभाया। तुम हम सबसे ऊंचे हो गए हो। मेरे भाई की सोच इतनी ऊंची है, ये देखकर आज मुझे गर्व हो रहा है। बाहर खड़े रहेंगे तो नजर लग जाएगी दीदी। उनकी आरती उतार कर अंदर ले आइए। रुक जाइए, पहले दायां पैर आगे बढ़ाइए। संध्या, संध्या, मेरी बात तो सुनो। टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जानते हो तुम? 2 में से 1 निकालो तो 1 ही बचता है। इसी तरह तुमने मुझे दिल से निकाल दिया। अब मैं अकेली रह गई। हिसाब सही है ना रैम्स? संध्या, तुम्हारी जीवन साथी नहीं बन पाई तो क्या, मैं फिर भी तुम्हें समझती हूँ रैम्स। तुम्हारी 2 ही कमजोरियां हैं, एक भैया और दूसरी मैं। आज तुमने मेरी जगह किसी और लड़की को दे दी। तुमने ये किस मजबूरी में किया होगा वो मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तुम्हें एक पल में भुलाना तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए धीरे धीरे तुम्हें भुलाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। यादें भुलाना आसान काम नहीं, शायद मेरे नसीब में तुम नहीं थे रैम्स। भैया, भैया, आप दोनों को देखने के बाद मुझे प्यार से डर लग रहा है। डर लग रहा है भैया, बहुत डर लग रहा है। मैं दूध लाई हूँ साहब जी। देखो गौरी, कल तक ना मैं तुम्हें जानता था ना तुम मुझे जानती थी। हमने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा था। गठबंधन की गांठ से लड़का और लड़की की शादी तो हो जाती है, पर साथ रहने वाले 2 लोग एक नहीं हो जाते। उनके दिल एक होने चाहिए। मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब तुम इस खानदान की बहू हो। बाल्टी भर गई है, नल बंद कर दो। बंद कर देना। बड़ा नटखट है, क्या करी यशोदा मैया। बड़ा नटखट, क्या करी यशोदा। बहुत अच्छा गाती हो। बड़ा नटखट। ये क्या कर रही हो तुम?
हल्दी पीसी है। आप ये हल्दी लगाएंगी क्या? इससे क्या होगा? चेहरा निखर आएगा आपका, आप गोरी हो जाएंगी, त्वचा खिल उठेगी। सच में लगा लीजिए। एक और बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। आइए। और पास आइए ना। आपको भी मेरे पति जैसा सुंदर पति मिलेगा। शादी के कार्ड का प्रूफ देख लीजिए। शादी तो हो गई, फिर ये शादी का कार्ड किस लिए? शादी पहले कार्ड बाद में कमाल है। देख लीजिए, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना? अगर होगी भी तो क्या फर्क पड़ेगा? अब ये कार्ड मेरे कोई काम का नहीं। हाँ मालिक। बलवंत राय के केलों की फसल कटने वाली है, मुझे इसी वक्त का इंतजार था। तुम जाकर बलवंत को ठिकाने लगा दो। हाँ चलिए मालिक। सब लोग जाएंगे तो वो होशियार हो जाएंगे, सिर्फ तुम दोनों जाओ। ठीक है, चलो रघु। मस्तान। जी मालिक। ये वायरलेस सेट रखो और अपने आदमियों के पीछे जाओ। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे खबर करते रहो। ठीक है। कमाल का हाथ है तेरा। अरे तू जहां भी हाथ रखती है दर्द छू मंतर हो जाता है। ये हरा भरा बगीचा, शरीर पे तेरा हाथ, लगता है जैसे धरती पर नहीं मैं स्वर्ग में हूँ। ए घोंचू। जी सरकार। तुझे पता है ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा? ये तो सिर्फ 5 स्टार होटल में ही मिलेगा। इसे देसी मालिश कहते हैं सरकार। तुम उस तरफ देखो। ठीक है। उस दिन रघु ने इस कमीने को मारा नहीं, मतलब रघु बलवंत से। मुझे पता था तू यहाँ आएगा। उस दिन तो तू बच गया, मगर आज नहीं बचेगा। रुक जाओ। छूना भी मत उसे। जानते भी हो ये कौन है? राणा के गांव में हमारे द्वारा भेजा गया जासूस है ये। समझे प्रताप? रघु हमारा आदमी है। रुक जाओ, सब रुक जाओ। तूने राणा जी के साथ गद्दारी की कमीने, नमक हराम। प्यार के जाल में फंसाकर उस मासूम लड़की के साथ विश्वासघात किया है तूने। धोखेबाज। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। सच है क्या? मैंने तुझे चिंगारी समझा, तू तो ज्वालामुखी निकला। शाबाश। अब देर किस बात की है? जाकर राणा से कहो कि रवि फंस गया है, वो भागता हुआ मेरे पास आएगा। जाओ जाओ, आज राणा का खेल खत्म। जाओ जाओ जाओ। राणा जी, राणा जी, राणा जी, रवि पकड़ा गया। मैं बचकर निकल आया। वो लोग उसे मार देंगे। राणा जी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए राणा जी। क्यों बे? मुझे मारना इतना आसान समझा तूने? हमारे कलेक्टर ऑफिस जाने की खबर तूने उन्हें दी। तूने उन्हें बताया कि इंटेलिजेंस ऑफिसर प्रसाद हमें पुलिस प्रोटेक्शन देने वाला है। फिर बलवंत राय के आदमी नकली पुलिस बनकर यहाँ आए तो फिल्म न देखने वाले मेरे सारे घर वालों को तो फिल्म दिखाने ले गया। मेरे राम को भी साथ ले गया। मुझे मारना बच्चों का खेल नहीं है, समझा? दगाबाज कहीं का। चलो भैया, भैया, बड़े भैया रघु को मार रहे हैं। पता नहीं उसे कहाँ ले गए और क्या करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कमीने, नमक हराम, मैंने तेरी जान बचाकर बहुत बड़ी गलती की। तुझे दरवाजे का कुत्ता बनाने के बजाय एक इंसान का दर्जा दिया, हवेली में जगह दी, खेती के लिए जमीन दी।
ए, मेरे गांव में तुझ जैसे और कितने जासूस हैं? बोल। नहीं, और कोई नहीं। सच बता। मैं ही हूं अकेला। राघु, हट जाओ। कितना मारा है, कितना खून बहता। सुमा, भैया सुमा इससे प्यार करती है। जब तुम ये बात जानते थे तो फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बताओ। मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला। ऐसी बात करने के लिए मौके का इंतजार किया जाता है? अगर इसकी जगह कोई और होता ना भैया, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। लेकिन इसकी जान के साथ सुमा की जिंदगी भी जुड़ी है। फैसला जो भी हो, नुकसान हमारी सुमा का ही होगा। लेकिन इसकी वजह से कुमार और चंदू की जानें गई हैं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया इसे माफ कर दो। मैं इसे माफ कर दूं? तुम चाहते हो कि मैं अहिंसावादी बनकर अपना दूसरा गाल पेश कर दूं? मैं अपना प्यार तो खो चुका हूं भैया, पर इसके प्यार पर कोई भी आंच आने नहीं दूंगा। राम, जन्म से कोई भी इंसान मुजरिम नहीं होता भैया। उसी तरह यह जन्म से आपका दुश्मन नहीं है। इसके माँ बाप ने इसे आपको मारने के लिए पैदा नहीं किया। गलती करना इंसान की फितरत है, और उस गलती को भुलाकर सुधरने का मौका देना गांव के मुखिया का धर्म है। मैं नहीं कहता कि आप उस पर भरोसा करें, लेकिन मुझ पर तो कर सकते हैं।